अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मजे में हो, फर्स्ट क्लास हो। मुझे पता है थोड़ी सी शायद बैकग्राउंड में एक नॉइज हो। पोल्का डॉट, कई लोगों का सवाल और लोग मुझसे वीडियो बनाने को कह रहे हैं, खासतौर पर जब उसकी रीसेंट खबर सामने आई है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता चला है कि पोल्का डॉट अपने टोकेनोमिक्स को चेंज कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है पोल्का डॉट का, कि अपने टोकेनोमिक्स को वो चेंज कर रहे हैं और टोकेनोमिक्स को चेंज करके वो अपने ऊपर एक कैप लगा रहे हैं। अब तक पोल्का डॉट की सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड थी, जितना पोल्का डॉट वो चाहे वो शाया करें, जिसकी वजह से प्राइस की सप्रेस्ड भी रहती थी। लेकिन आप टाइमिंग देखें कि जिस टाइम पे पोल्का डॉट की ईटीएफ हमारा नवंबर में हमारे सामने खड़ा हुआ है, जहां पे उसका ईटीएफ हम फाइल जो हुआ है उसकी डेडलाइन आ रही है 21 शेयर्स एंड ग्रे स्केल की नैस्डैक के साथ, और उसके ईटीएफ की S1 फाइलिंग भी हो चुकी है, जो कि लास्ट स्टेप फाइलिंग होती है, जो बिटकॉइन इथेरियम की जब हुई थी उसके बाद ईटीएफ जो है वो पास भी हुए थे। और बिटकॉइन का ईटीएफ, क्रिप्टो का पहला ईटीएफ जो हुआ था, वो सबसे सक्सेसफुल दुनिया का बड़ा ईटीएफ रहा था। तो अगर ये डॉट का ईटीएफ होता है तो कितना कैपिटल डॉट में आता है। आप सोचें बीटीसी में कितना कैपिटल गया, उसके बाद बीटीसी ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, अपने पिछले ऑल टाइम हाइज को तोड़ा है। ये लोगों को जवाब है मेरा, जब वो पूछते हैं डॉट की प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है ईटीएफ के बाद, ये मेरा जवाब है। बीटीसी को देख लो, बीटीसी के ईटीएफ के बाद की मूवमेंट देख लो, वहां पे आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। टोकेनोमिक्स ये बेस कोर फंडामेंटल मैथमेटिकल चीज है, और 81% कंसेंसस के बाद वो टोकेनोमिक्स अप्रूव हुई है पोल्का डॉट की, और उसके ऊपर वो लोग काम करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग मूव है और स्ट्रांग फंडामेंटल है जो इन लोगों ने काम किया है जिस चीज पे। ये एक वाहिद चीज थी जिसने प्राइस को सप्रेस करके रखा हुआ था। ये एक वाहिद मूव था जो कोई सोच भी नहीं सकता था, इन्होंने वो मूव किया। हर कोई इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, ईटीएफ होगा नहीं होगा, ये पंप नहीं हो रहा, ये पंप हो रहा है, सबकी इसके ऊपर नजरें थी। लेकिन कोई ये फैक्टर इन नहीं कर रहा था कि ये लोग जो उसका मैथ है पोल्का डॉट का, वो ये लोग चेंज कर देंगे। सब चीज उस पर डिपेंड करती है। टोटल सप्लाई पे कैप लग जाएगा, जो बीटीसी की सप्लाई है वही सप्लाई ये लोग पोल्का डॉट की कर रहे हैं। जब टोटल सप्लाई पे कैप लग जाएगा तो ऑफकोर्स जितना कैपिटल उसके अंदर दाखिल होगा और जो मजीद कैपिटल दाखिल होगा, जो प्राइस मूवमेंट सप्रेस्ड रही है वो सप्रेस्ड नहीं रहेगी, क्योंकि फिर एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डॉट ही पूरे साल में शाया होगा, उससे ज्यादा डॉट नहीं आ सकेगा सप्लाई के अंदर। इस वक्त ऐसा नहीं है। तो ये एक मेजर मूव है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर ये चीज होती है तो ये उसके लिए एक मेजर मूव है। बीटीसी की प्राइस मूवमेंट ईटीएफ के बाद इस वक्त हमें दिखा रही है कि किस तरीके से वेलकम किया था इंस्टीट्यूशंस ने, बिग मनी ने, रिटेलर्स ने, ईटीएफ बायर्स ने और ओवरऑल मार्केट ने एक क्रिप्टो के ईटीएफ को। और यही चीज अगर पोल्का डॉट के अंदर हमें होते हुए नजर आए, और यही चीज अगर डॉट कम्युनिटी के साथ हो, तो डॉट की क्या प्राइस सप्रेस्ड रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं रहेगी इसकी प्राइस सप्रेस्ड। इसकी प्राइस के क्या मूव्स होंगे, कितना हाई होगा, इसकी एग्जांपल आपको चाहिए तो सिर्फ आप बीटीसी की पोस्ट ईटीएफ मूव देख लें, दैट्स ऑल। इथेरियम की आप देख लें मूव, दैट्स ऑल। तो ये एक फंडामेंटल फैक्टर है जो पोल्का डॉट के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी, और कोई इसको ना सोच सकता था, ना किसी को पता थी, ना ये न्यूज में पहले थी, ना इस पर कोई ज्यादा बात की किसी ने। और इन्होंने इतना बड़ा मूव 81% कंसेंसस के साथ किया है पोल्का डॉट पे, जो कि सबसे ज्यादा एक डिसेंट्रलाइज्ड चेन और नेटवर्क है, सबसे ज्यादा ESG फ्रेंडली है, और उसी का ETF फाइल होता है। और नैस्डैक बेवकूफ नहीं है, ग्रे स्केल 21 शेयर्स भी बेवकूफ नहीं है। तो हमें इस वक्त होशियारी से काम लेना है। बाकी जितने लोग बुल आर्मी बुल रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं है। जिम्मेदारी से ट्रेड करें। मजीद अपडेट्स जो होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।